हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं ई लर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी। आर्टिकल्स क्या है और इनके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। द डिटरमाइनर, आ, एन, एंड, द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आ और एन और हमारा द, ये सभी क्या है, हमारे आर्टिकल्स हैं। आ और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को हम डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। अब आ को आप कैसे पहचानोगे कि वो कैसे यूज़ होगा? आ हमारा एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आ हमारा एक कॉन्सोनेंट है। आ का प्रयोग एक ऐसे शब्द से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। यदि वह शब्द किसी वोवेल से शुरू हो रहा हो, परंतु उच्चारण में जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो कॉन्सोनेंट की ध्वनि आएगी, उससे पहले भी हम आ का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा है आ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी में हमारा यू हमारा एक वोवेल्स है, बट इसका उच्चारण हमने कॉन्सोनेंट के यूज़ में किया, क्योंकि इसमें जो आ यूनिवर्सिटी आ रहा है उसका उच्चारण करते समय हमें जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट में आ रहा है, तो इसलिए हम इसका उच्चारण यू से होता है, ना कि आ से होता है। अब हमारा है एन। एन का यूज़ ऐसे शब्द से पहले होता है जो शब्द किसी वोवेल हमारा क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो रहा हो। कभी कभी वह शब्द किसी कॉन्सोनेंट से भी शुरू होता है। जो हमारा एन है उसमें कभी कभी कोई शब्द हमारा कॉन्सोनेंट से भी शुरू होता है, परंतु उस कॉन्सोनेंट की ध्वनि उच्चारण में नहीं आती है। उस कॉन्सोनेंट के बाद में आने वाला वोवेल ही ध्वनि का उच्चारण करता है। ऐसी स्थिति में हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा एन एलिफेंट है, तो उसमें एलिफेंट हमारा ई हमारा एक वोवेल है जिसके रूप में हम एन का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, तो पहला हमारा है इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा हमारा है डेफिनिट आर्टिकल्स। तो हम जानेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है। जब कोई सिंगुलर नाउन का प्रयोग वाक्य में पहली बार होता है तो उसे इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आ और एन आता है। ठीक है, ये एक काउंटेबल नाउन से पहले सामान्य कंडीशन को दर्शाता है। ठीक है, तो आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए। ही इज़ अ टीचर, वह कोई अध्यापक है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई अध्यापक जो आया हमारा, कोई अध्यापक के लिए हम एनी टीचर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम उसके लिए आ का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई टीचर के लिए एनी टीचर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम आ का यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा है डेफिनिट आर्टिकल्स। जब नाउन, चाहे वह काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन, मैं अभी आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी बताऊंगी। जब नाउन, चाहे वह काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी के पहले परिचित या निश्चित वस्तु, प्राणी, स्थान, मतलब कोई थिंग्स हो या बर्ड्स हो या सिटी या प्लेस की ओर संकेत करता है, तो उसे डेफिनिट नाउन मतलब डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। जिस नाउन का एक या एक से अधिक बार यूज़ किया जा रहा हो उसे हम डेफिनिट नाउन या डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। डेफिनिट आर्टिकल्स में द का ही प्रयोग करते हैं, वो भी किससे पहले, नाउन से पहले करते हैं। बट कभी कभी नाउन से पहले एग्जेक्टिव, नाउन से पहले हमारा एग्जेक्टिव और एडवर्ब
एडवर्ब जैसे एक या दो शब्द होते हैं तब द का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल द डॉक्टर हैज़ कम, मतलब डॉक्टर आ गया है। यहाँ पे द डॉक्टर कहने का अर्थ है कि इस वाक्य को बोलने वाला व्यक्ति और इस वाक्य को सुनने वाला व्यक्ति दोनों ही डॉक्टर से संबोधित है। ठीक है, पहले से ही जानता है कि यह डॉक्टर आ गया है जिसे बुलाया गया है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। अब आप देखिए काउंटेबल नाउन, जो नाउन गिने जा सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा कैट है, मैन है, फिश है और भी बहुत चीज़ें हैं जो हमारी काउंटेबल नाउन में आती है, जिसे हम गिन सकते हैं आसानी से, वो हमारा काउंटेबल नाउन कहलाता है। दूसरा हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, जो नाउन गिने नहीं जा सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। कुछ ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन हैं जिन्हें एक ही श्रेणी में रखा गया है। पहले हम उन काउंटेबल नाउन के बारे में बताते हैं जिन्हें हम गिने नहीं जा सकते, जैसे मिल्क हो गया, टी हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया। जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी। और जो एक ही श्रेणी में रखी गई हैं, एक ही सीरीज़ में रखी गई हैं, वो हमारी क्या है, मून है, वर्ल्ड है, सन है, स्काई है और भी बहुत चीज़ें हैं जो हमारी एक ही श्रेणी में रखी गई हैं। तो ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे।